नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सिलसिले की। अगस्ता घूसकांड मामले में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज सदन में जवाब देंगे। रक्षा मंत्री आज सदन को जानकारी दे सकते हैं कि इटली की कोर्ट ने अपने फैसले में जिन भारतीय नेताओं नौकरशाहों का जिक्र किया है वो कौन। अगस्ता घोटाले में अब राहुल के सहयोगी कनिष्क सिंह पर भी उंगलियां उठने लग गई हैं। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने सीबीआई और ईडी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अगस्ता डील और कॉमनवेल्थ घोटाले में कनिष्क की भूमिका की भी जांच की जाए। सोमैया ने अपनी लिखी चिट्ठी में एमआरएमजीएफ कंपनी के पूर्व डायरेक्टर माइकल हिश्की कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले और हेलीकॉप्टर डील में शामिल रहे हैं। सोमैया का आरोप है कि एमआरएमजीएफ कंपनी के पीछे कनिष्क का परिवार रहा है। कनिष्क राहुल गांधी के सलाहकार हैं। हालांकि एमजीएफ के कनिष्क से किसी तरह का व्यापारिक लिंक होने से इनकार किया है। फिलहाल इस पूरे मामले की ईडी ने जांच शुरू कर दी। अगस्ता केस में पहली बार राहुल गांधी का बयान सामने आया। राहुल ने कहा कि मुझ पर बार बार निशाना साधा जाता है और निशाना बनाए जाने से मैं खुश हूं। कनिष्क इस बारे में पहले ही अपना पक्ष रख चुके हैं। वहीं सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी इस तरह के आरोप लगाने के बजाय हेलीकॉप्टर डील की जांच कराए और जो भी दोषी पाए जाए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी ने मंगलवार को एक बार फिर सीबीआई ने उनसे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक त्यागी ने न सिर्फ अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी के अधिकारियों से मिलने की बात मान ली, बल्कि 4 कंपनियों के मालिकाना हक की बात भी स्वीकार कर ली। त्यागी से 5 मई को ईडी भी पूछताछ करेगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक पूर्व वायुसेना चीफ एनएके ब्राउन भी रडार पर है। आजम खान के गोरखपुर दौरे के दौरान रास्ता साफ करने के नाम पर हजारों लीटर पानी की बर्बादी के बारे में पूछे गए सवाल पर आजम ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा कि मैं जहां जाता हूं बीजेपी के लोग गंगा जल से पूरी सड़क की धुलाई करते हैं। कैबिनेट मंत्री आजम खान ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के बारे में आजम ने कहा योगी को पहले शादी करके अपनी मर्दानगी साबित करनी चाहिए। बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने यूपी पुलिस को धमकी देते हुए कहा कि अगर पुलिस वाले नहीं सुधरे तो उन्हें गोली से जवाब दिया जाएगा। साक्षी महाराज पुलिस द्वारा बच्चों और महिलाओं की पिटाई से नाराज थे। अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा पर आरोप लगाया। गोविंदा ने 2004 के लोकसभा चुनावों में उन्हें हराने के लिए दाऊद इब्राहिम की मदद ली थी। नाइक ने अपनी आत्मकथा में आरोप लगाया कि दाऊद इब्राहिम और गोविंदा एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। 2004 में गोविंदा ने नॉर्थ मुंबई सीट से 3 बार एमपी रह चुके नाइक को 11,000 वोटों से हराया था। गोविंदा ने राम नाईक के आरोपों के जवाब में कहा कि देश की पुलिस या न्याय व्यवस्था ने आज तक उन पर इस तरह का आरोप नहीं लगाया। गोविंदा ने कहा कि जिस समय किसी को शोहरत मिलती है तो उससे ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि आपके किसी से संबंध है। विजय माल्या की सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस बीच माल्या का भेजा गया इस्तीफा सही फॉर्मेट में नहीं था, जिसके चलते सभापति ने माल्या के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बीजेपी सांसदों को जमकर उनकी क्लास ली। पीएम ने सांसदों से पूछा कि क्या वो गांवों में जाते हैं, क्या आप लोग सरकार की योजनाओं को आम जनता के बीच ले जा रहे हैं या नहीं। पीएम ने कहा कि अगर आप लोग जनता के बीच नहीं जाएंगे तो उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी कैसे मिलेगी। उन्होंने सांसदों से कहा कि वो गांव-गांव जाएं और सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की सलाह दी। पीएम ने हर मंत्री को कम से कम 1 लाख फॉलोअर बनाने का निर्देश दिया। सोशल मीडिया पर सक्रिय होने को लेकर मंत्रियों और उनके स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 3 मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल और जितेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र में एसएससी बोर्ड के स्कूल की 6ठी क्लास की किताबों में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार स्कूलों का भगवाकरण करने की कोशिश कर रही है। एमपी का बहुचर्चित व्यापम घोटाले के अहम आरोपी रमेश को यूपी एसटीएफ और सीबीआई ने कानपुर से गिरफ्तार कर लिया। समाजवादी पार्टी का नेता रमेश से कानपुर के कल्याणपुर थाने में पूछताछ की गई। इसकी गिरफ्तारी पर सीबीआई ने 5,000 का इनाम भी रखा था। भोपाल के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में टाइगर देखने के बाद वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई। बाघ दिखने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम पिछले 6 दिनों से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में डेरा डाले हुए। राजस्थान के राजसमंद में एक पैंथर कुएं में गिर गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम उसे बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। हिमाचल और उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के बीच शिमला और आसपास के इलाकों में मंगलवार को जोरदार बारिश हुई। उससे उस इलाके में लगी आग भी बुझ गई।
उत्तराखंड के केदारनाथ, पौड़ी और टिहरी समेत आसपास के कई इलाकों में मंगलवार को बारिश हुई। साथ ही कुछ जगहों पर बर्फ भी गिरी। इसके इलाके में लगी आग के बुझने की उम्मीद काफी बढ़ गई। बारिश आने से पहले उत्तराखंड के जंगलों में 3,466 हेक्टेयर क्षेत्र में आग की चपेटों में आ चुके थे, जिस पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ और दमकल कर्मी रात दिन लगे हुए थे। सोमवार से अब तक आग लगने के 121 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से काफी पर काबू पाने का दावा किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर MI-17 से मंगलवार को भी नैनीताल और पौड़ी में आग बुझाई गई। उत्तराखंड की आग में जहां हजारों हेक्टेयर जंगल तबाह हो गया, वहीं इस आग से गंगोत्री और यमुनोत्री के ग्लेशियर के तेजी से पिघलने का खतरा बढ़ गया। इसका असर नदियों पर पड़ेगा। ऐसे में आने वाले समय में नेपाल से लेकर हिमाचल और कई राज्यों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के बीच बाबा केदारनाथ के कपाट खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। शीतकाल के दौरान ओमंकेश्वर मंदिर उखीमठ में विराज रहे भगवान भैरवनाथ की आज पूजा होगी, जिसके बाद 5 मई को बाबा केदारनाथ की डोली को मंदिर के गर्भगृह से निकाला जाएगा। फिर ये डोली केदारनाथ के लिए रवाना होगी। बाबा केदार के कपाट 9 मई को खुलेंगे। झारखंड के जमशेदपुर में भी लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मंगलवार शाम को तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। साथ ही ओला गिरने से भी तापमान में काफी गिरावट आई। यूपी के झांसी में भी मंगलवार को हुई बारिश ने तापमान में कमी ला दी। बारिश थमते ही घरों में डूब के लोग घूमने के लिए बाहर निकल आए। लखनऊ के उजरिया गांव में झुग्गियों में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इस हादसे में 50 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई। लखनऊ में आग लगने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घटनास्थल पर हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। आरोप है कि लोगों की मदद करने के बजाय कार्यकर्ता सेल्फी लेने में जुटे रहे। यूपी के सीतापुर से विधायक रामपाल यादव के होटल को गिरा दिया गया। प्रशासन के मुताबिक उनका होटल अवैध था। कुछ दिन पहले लखनऊ के अवैध कब्जा ढाने पहुंचे अधिकारियों से भी रामपाल ने बदसलूकी की थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो एसपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। दिल्ली में डीजल टैक्सियों पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बाद दूसरे दिन भी टैक्सी चालकों ने प्रदर्शन किया, जिससे कई स्थानों पर जाम लग गया। टैक्सी चालकों ने गुरुग्राम और महिपालपुर में जाम लगाकर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाम को खुलवाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस की लाठियों से कई टैक्सियों के शीशे टूट गए। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई चालकों को हिरासत में भी लिया। डीजल टैक्सियों पर रोक को केजरीवाल सरकार ने चुनौती दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है कि डीजल कैब पर प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से प्लान मांगा है, जो वो 2 दिन के अंदर देगी। दिल्ली के गीता कॉलोनी में तेज रफ्तार होंडा सिटी कार ने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल को टक्कर मार दी। हादसे में कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया। जेएनयू में चल रही छात्रों की भूख हड़ताल के समर्थन में अब टीचर एसोसिएशन भी उतर आई है। मंगलवार को हड़ताल में शिक्षक भी शामिल हुए। इसी मसले पर कन्हैया जेएनयू रेक्टर से मिलकर फैसला वापस लेने की अपील भी की। मुंबई के पास बीच समंदर में नेवी, कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने एक साथ लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। हालांकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन एक डेमो था। इस दौरान नेवी, कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने अपने तालमेल को दिखाते हुए बीच समंदर में हुए प्लेन क्रैश से कई जिंदगियां बचाईं। तो दूसरे डेमो में कोस्ट गार्ड ने दिखाया कि बीच समंदर में किसी जहाज में आग लग जाए तो उससे कैसे निपटा जाए। दिल्ली सरकार ने 11 मई से स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां करने का ऐलान किया है। इसके लिए दिल्ली के सभी स्कूलों को एक सर्कुलर जारी किया गया है। दिल्ली में 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए। इस मौके पर मनोज कुमार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो अमिताभ बच्चन सबसे अधिक बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाले अभिनेता बन गए। कंगना को दूसरी बार तनुवर्ष मनु रिटर्न्स के लिए अवार्ड मिला। तो बाजीराव मस्तानी के लिए संजय लीला बंसाली को अवार्ड दिया गया। उज्जैन में दादाजी के शिविर में हिस्सा लेने के लिए अभिनेता राजपाल यादव, आशुतोष राणा पहुंचे। बता दें, यहाँ 5.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण के लिए यज्ञ चल रहा है। रोजेरिया नाम की लाइलाज बीमारी से पीड़ित निहाल बिटला का निधन हो गया। बीमारी के कारण निहाल 15 साल की उम्र में 90 साल का दिखता था। पिछले साल दिसंबर में आमिर खान ने निहाल से मिलने की ख्वाहिश पूरी की थी। रांची के एक रेस्टोरेंट में कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद जब वहां पुलिस पहुंची तो पुलिस ने भी गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने पीट कर इन लोगों को वहां से भगा दिया। महाराष्ट्र के लातूर में अब पानी की वजह से लोगों की जान जाने लगी है। जाको तहसील के ओटाला गांव में कड़ी धूप में पानी लेने गई 55 वर्षीय एक महिला चक्कर आने से वो गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। केबल बाई बिना
खाए पिए 2 घंटे से पानी लेने के लिए लाइन पर खड़ी थी। पश्चिमी ओडिशा के कालाहांडी और बोलांगीर जिले में पीने की पानी के लिए महिलाओं की लंबी कतार देखी जा रही है। जलस्तर नीचे जाने के कारण अधिकांश ट्यूबवेल में पानी नहीं है। यूपी के फिरोजाबाद में एक शख्स ने अपने ही दोस्त की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी को शक था कि उसके दोस्त के उसकी बीवी के साथ अवैध संबंध है। हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 15 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। गैंगरेप के दौरान लड़की की हालत बिगड़ने पर आरोपी ने उसे एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया और वहां से फरार हो गए। गैंगरेप की शिकार लड़की ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। गांव के 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। हालांकि लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि गैंगरेप के बाद उसकी बेटी को जहर पिला दिया गया। आगरा में यूपी पुलिस ने एक फर्जी इनकम टैक्स कमिश्नर को गिरफ्तार किया, जो लोगों को अब तक लाखों का चूना लगा चुका है। पुलिस को इस शख्स के पास से नकली आईडी कार्ड भी मिला है। उत्तर प्रदेश के महोबा में शराबी पति और घरेलू हिंसा से तंग आकर एक महिला ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक 55 साल के बुजुर्ग को उधार के 1500 रुपए मांगना महंगा पड़ गया। पैसे मांगने पर 25 साल के आरोपी ने बुजुर्ग की पहले तो पिटाई की, फिर हत्या कर दी। राजस्थान के दौसा में एक मां ने अपने 4 दिन के बच्चे को अस्पताल में लावारिस छोड़कर गायब हो गई। अस्पताल में भर्ती होने से पहले महिला ने अपना जो पता दर्ज करवाया था वो गलत निकला। पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए महिला की पहचान करने में जुटी है। राजस्थान के बीकानेर में शराब पार्टी के बाद एक पहलवान के पहले तो हाथ पैर तोड़ दिए गए, फिर उसकी हत्या कर दी गई। मौके वारदात से पुलिस को 4 पहिए गाड़ी के निशान मिले हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। राजस्थान के टोंक में 6 हिरणों के शिकार का मामला सामने आया। चश्मदीद के मुताबिक जंगल में 3 की संख्या में शिकारी आए। मौके वारदात से हिरण का कटा हुआ सर और शरीर के कुछ अंग भी बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में खेतों में खड़ी फसल पर बिजली का तार टूटकर गिर गया। बिजली का तार गिरने से फसल जलकर खाक हो गई। करीब 24 किसानों को इससे काफी नुकसान उठाना पड़ा। बिहार में शराबबंदी के चलते बेतिया में शराब नहीं पी पाने के चलते एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरियाणा के फतेहाबाद में स्कूल बस चालक की लापरवाही के चलते एक 8 साल की बच्ची की जान चली गई। बस से उतरने के वक्त कोमल नाम की बच्ची पर बस का पिछला टायर चढ़ गया। हादसे के बाद से आरोपी बस चालक फरार है। केरल के एर्नाकुलम में दिल्ली की निर्भया कांड जैसी दरिंदगी देखने को मिली। यहाँ 30 साल की एक दलित छात्रा की रेप के बाद हत्या कर दी गई। यही नहीं, छात्रा के निजी अंगों समेत पूरे शरीर पर गंभीर चोट आई। इस हैवानियत की वजह से शरीर के अंदरूनी हिस्से बाहर निकल आए। मामले को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। केरल में कई जगहों पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, तो सियासी दलों ने भी कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। राजस्थान के अजमेर में 10,000 रुपए की चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने पर भीड़ ने 2 शख्स की जमकर पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के अमरोहा में पेट्रोल पंप पर तेज डलवाने आए कुछ लोग और सेल्समैन के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और जो हाथापाई में बदल गई, जिसके बाद युवकों ने सेलमैन को जमकर पीटा और फिर भाग गए। बिहार के नवादा से 9 महीने पहले गायब हुई 2 लड़कियों के बारे में कोई सुराग नहीं लगा पाई है और महिला ने मकान मालिक समेत 4 लोगों पर अपहरण का आरोप लगाया। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ने प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े किए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में 2 रैकेट का पर्दाफाश किया। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 20 ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 हाफ बैलेट की बंदूकें बरामद की। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5,500 गोलियों के साथ एक स्टेट लेवल के शूटर को गिरफ्तार किया। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि ये लोग कहां हथियार बेचा करते थे। साउथ ईस्ट दिल्ली के तिगड़ी इलाके में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि उस पर 40 से ज्यादा वार चाकू से हमला हुआ। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई में आईपीएल मैचों की फर्जी टिकटें बेचने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। दरअसल कुछ लोगों ने मैच की टिकट खरीदने लेकिन जब वो मैच देखने पहुंचे तो उन्हें फर्जी टिकट कहकर रोक दिया गया। फरीदाबाद में महिला पत्रकार पूजा तिवारी की रहस्यमय हालत में हुई मौत के मामले में परिवार ने इसे आत्महत्या करार दिया। पुलिस ने परिजनों के बयान पर 3 डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यूपी गोरखपुर में एक युवती को गांव के ही 3 लोगों ने अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया। घर से दूर खेतों में बेहोश पाई गई युवती का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आगरा से भागकर धौलपुर आए प्रेमी जोड़ा को ढूंढते हुए जब यूपी पुलिस धौलपुर पहुंचे तो उन्हें गांव वालों ने बंधक बनाकर पिटाई कर डाली। गांव वालों का आरोप है कि यूपी पुलिस जबरन पुलिस परिवार की 3 महिलाओं को उठाकर ले जा रही थी।
एमपी के जबलपुर में एक पति ने पत्नी के चरित्र पर शक होने के चलते गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और फिर थाने में जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मेडिकल की तैयारी कर रही एक 17 साल की लड़की ने परीक्षा के तनाव के चलते खुदकुशी कर ली। अभिनेत्री कंगना रनौत ने ऋतिक विवाद पर चुप्पी तोड़ी। राष्ट्रीय पुरस्कार लेने पहुंची कंगना ने कहा कि लोग उन्हें कई नामों से बुला रहे हैं, लेकिन किसी के पास किसी बात का कोई सबूत नहीं। सोनाक्षी सिन्हा विपुल शाह की अगली फिल्म नमस्ते इंग्लैंड में लीड रोल निभाएंगी। इस फिल्म में उनके अपोजिट अक्षय कुमार होंगे। टाइगर श्रद्धा कपूर की फिल्म बागी ने 4 दिनों में 45 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। अगर फिल्म ऐसे ही बिजनेस करती रही तो जल्द ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। सलमान खान ने हाल ही में अपने भांजे आहिल की फोटो ट्विटर पर शेयर की। इस फोटो में आहिल अपनी नानी सलमा के साथ नजर आ रहे हैं। आनंद राय की फिल्म शाहरुख खान के साथ कटरीना कैफ रोमांस करती दिखाई देंगी। कटरीना ने हाल ही में इस फिल्म के लिए हामी भरी है। फिल्म में शाहरुख खान एक बौने के किरदार में दिखाई देंगे। आमिर खान अपनी अगली फिल्म में एक म्यूजिक कंपोजर के किरदार में दिखाई देंगे। फिल्म आमिर के एक्स मैनेजर अद्वित चंदन बना रहे हैं और फिलहाल इसका नाम रखा गया है सीक्रेट सुपरस्टार। साउथ कोरिया में एक मां ने आग से अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने 3 बच्चों को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। नीचे खड़े यूएस के चेयरमैन और स्थानीय लोगों के सबको कंबल के सहारे बचा लिया। पाकिस्तान के प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद ने पहली बार दूसरे धर्मों के सम्मान करने की बात कही। उसने कहा कि अब उसका संगठन पाकिस्तान में मंदिरों और गैर मुस्लिमों के पवित्र स्थानों में तोड़फोड़ नहीं होने देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के अकेले उम्मीदवार रह गए हैं। रिपब्लिकन के एक और उम्मीदवार टेड क्रूज ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। चीन में एक लड़की के बैग से चोरी करते पकड़े गए एक आरोपी की पिटाई का वीडियो सामने आया। वीडियो में लड़की आरोपों को पकड़ लेती है और उसकी जमकर धुनाई कर देती है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब दिखाया जा रहा है। उत्तरी चीन के तियाजिन में 2 बस ड्राइवरों में किसी बात को लेकर बहस हुई। बहस इतनी बड़ी कि दोनों ने बीच सड़क पर अपनी अपनी बसों को आपस में टकरा दिया। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान के नन्हे फुटबॉलर को तालिबान की धमकी के बाद अपना देश छोड़ना पड़ा। दरअसल तालिबान ने अपने बच्चे को फुटबॉल की जगह कुरान पढ़ने की धमकी दी थी। बता दें वही बच्चा है जिसे फुटबॉलर मेसी ने अपने ऑटोग्राफ की हुई टी-शर्ट भेजी थी। मंगलवार को हुए आईपीएल के बेहद अहम मुकाबले में दिल्ली डेयर डेविल्स ने गुजरात लायंस को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ दिल्ली पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई। गुजरात से मिले 150 रन के लक्ष्य को दिल्ली को 16 गेंद रहते ही पा लिया। दिल्ली की जीत के हीरो रहे ओपनर क्विंटन डी कॉक और युवा बल्लेबाज ऋषभ। आईपीएल में आज एक ही मैच खेला जाएगा। कोलकाता के ईडन गार्डन में रात 8 बजे अंक तालिका में तीसरे स्थान पर काबिज कोलकाता की भिड़ंत 7वें स्थान पर काबिज पंजाब की टीम से होगा। टीम इंडिया की पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर रियो ओलंपिक के लिए गुडविल एम्बेसडर बनाने की हामी उन्होंने भर दी है। सचिन तेंदुलकर ने आईओए के खत को लिखकर इस बात की जानकारी दी। बीसीसीआई ने खेल मंत्रालय को खत लिखकर विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न और अजिंक्य रहाणे को अर्जुना अवार्ड देने की सिफारिश की है। माइक्रोमैक्स ने अपने कैनवस सीरीज का नया टैबलेट मेगा 2 लॉन्च किया है। कैनवस मेगा 2 की कीमत 7,999 रुपए है। 13 साल में पहली बार आईफोन की बिक्री में कमी देखने को मिली, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आईफोन मॉडल में यूजर के लिए कुछ उपयोगी नए फीचर होंगे।